हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोग रस पढ़ रहे थे। रस मैं बता रहा था कि जब हम किसी भी काव्य को पढ़ते हैं या फिर किसी नाटक के मंचन को देखते हैं या फिर किसी मूवी को देखते हैं तो हमें एक अलग प्रकार की रस की अनुभूति होती है। हमें उसको देखने में आनंद मिलता है, हमारा मनोरंजन होता है। तो जो उससे उत्पन्न रस की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। यानी कि जो हम साहित्य में काव्य पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं या फिर किसी ऐसे दृश्य को देखते हैं जो हमें आनंद की अनुभूति कराता है, उसे हम रस कहते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि रस के प्रमुख 4 अवयव होते हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे कि रस के जितने भेद हैं उसको हम आज की कक्षा में देखेंगे। और विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने प्रकार से उसे, कुछ विद्वान हैं जिन्होंने 8 रस को माना है, कुछ हैं जिन्होंने 9 माना है, कुछ 10 को माना है। तो आज की कक्षा में हम उन विद्वानों के बारे में भी जानेंगे जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है और ये बराबर परीक्षाओं में पूछता रहता है। इसलिए आज की कक्षा महत्वपूर्ण है और आप इसे देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो भी अच्छी से अच्छी जानकारी है वो आपको मिलती रहे। तो हम आज रस के भेद को देखेंगे। रस के भेद, रस के प्रमुख 8 भेद होते हैं। रस के प्रमुख 8 भेद होते हैं। भरत मुनि ने रस के प्रमुख 8 भेदों को माना है। भरत मुनि ही कहते हैं कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति ही, यानी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव से ही के संयोग से ही रस की निष्पत्ति मानी गई है। और भरत मुनि के द्वारा ही भरत मुनि ने 8 रस को माना है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। और इनके द्वारा जो यहाँ पे रस लिखे गए हैं, रस और उसके अस्थाई भाव, ये भी चीज़ें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जो कि परीक्षाओं में पूछते हैं। आज की कक्षा में हम इसको समझेंगे, फिर बारी बारी करके एक एक रस को परिभाषा और उदाहरण सहित समझते जाएंगे। आज हम इतना देखेंगे। तो जो पहले नंबर पे रस आता है, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज माना जाता है। रसराज या रसपत, यानी सारे रसों का राजा जो होता है वो होता है श्रृंगार रस। और इसका अस्थाई भाव क्या होता है? इसका अस्थाई भाव होता है रति। ये चीज़ें आप लोग ध्यान से देखेंगे क्योंकि इससे भी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। कोई रस पूछ देगा और पूछेगा कि इसका अस्थाई भाव क्या होगा। तो जब ये चीज़ें आप जानेंगे तो ही आप प्रश्न को सही कर सकते हैं। फिर अगला रस आता है हास्य रस। हास्य रस का अस्थाई भाव होता है हास। फिर अगला आता है करुण रस। करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है वो होता है शोक। फिर चौथे नंबर पे आता है रौद्र रस। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है? क्रोध। फिर 5वें नंबर पे आता है वीर रस। वीर रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह। फिर 6ठे नंबर पे आता है भयानक रस। भयानक रस का अस्थाई भाव होता है भय। फिर 7वें नंबर पे आता है विभत्स रस। विभत्स रस का अस्थाई भाव होता है जुगुप्सा। और 8वें नंबर पे आता है अद्भुत रस। अद्भुत रस का अस्थाई भाव होता है विस्मय। ये जो 8 रस हैं, यह भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में इन 8 रसों को माना है। वही कहते हैं कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति ही, यानी भरत मुनि के अनुसार ही, भरत मुनि का जो प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र है उसमें उन्होंने रसों की संख्या 8 मानी है। अब विभिन्न विद्वान हैं जिन्होंने रसों की संख्या 9 मानी है, कुछ विद्वान 10 माने हैं, कुछ 11 माने हैं और कुछ 12 माने हैं। तो
यदि प्रश्न पूछता है कि रसों की संख्या कितनी होती है, तो मूल रूप से रसों की संख्या जो होती है वो 8 होती है। और ये भी कभी प्रश्न पूछता है कि किसने कहा है कि रसों की संख्या 8 होती है, मतलब किनके अनुसार, तो भरत मुनि के अनुसार। अब जो 9वां रस आता है शांत रस। शांत रस को 12वीं शताब्दी में आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में शांत रस को 9वें रस के रूप में स्वीकार किया था। मम्मट ने शांत रस को 9वें रस के रूप में स्वीकार किया था। आचार्य मम्मट 12वीं शताब्दी में उन्होंने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में इसको जो शांत रस है इसको 9वें रस के रूप में स्वीकार किया था। फिर अगला जो रस आता है वात्सल्य रस। इसमें देखेंगे शांत रस का जो अस्थाई भाव होता है वो होता है निर्वेद। फिर अगला आता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस की अस्थाई भाव होता है वत्सलता। यह पुत्र के प्रति जो पुत्र विषयक जो प्रेम होता है उसके लिए इस रस का प्रयोग किया जाता है। इसको 14वीं शताब्दी में आचार्य विश्वनाथ 14वीं शताब्दी में आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में वात्सल्य रस को 10वें रस के रूप में स्वीकार किया था। ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे। यदि आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर लेंगे, ताकि इनसे प्रश्न हर बार परीक्षाओं में बनते हैं। आप पिछले वर्ष का पेपर उठा के देखेंगे तो ये सारे प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे। आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में रसों की संख्या 10 मानी है और उन्होंने वात्सल्य रस को 10वें रस के रूप में स्वीकार किया था। अब 11वां रस आता है भक्ति रस। भक्ति रस का अस्थाई भाव क्या होता है? अनुराग। भक्ति रस का अस्थाई भाव होता है अनुराग। इसको हम देखेंगे कि रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को 11वें रस के रूप में स्वीकार किया था। रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को 11वें रस के रूप में स्वीकार किया था। और इसका जो अस्थाई भाव होता है, भक्ति रस का अनुराग। इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे कि रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को 11वें रस के रूप में स्वीकार किया था। अब एक और रस भी आता है, 12वां रस होता है, जिसको हम प्रयाण रस के नाम से जानते हैं। और इसका अस्थाई भाव होता है स्नेह। मतलब कि कुल 12 रस हैं, जिसको विद्वानों ने अपने अपने अनुसार से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। तो 12वें रस के रूप में प्रयाण रस का नाम आता है, जिसका अस्थाई भाव होता है स्नेह। और इसको जो प्रयाण रस है, रुद्रट ने 12वें रस के रूप में इस प्रयाण रस को स्वीकार किया है। रुद्रट के अनुसार, रुद्रट कहते हैं कि यह जो प्रयाण रस है ये 12वें रस के रूप में वो इसको स्वीकार करते हैं, जिसका अस्थाई भाव होता है स्नेह। इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान से देखेंगे, इतनी चीज़ें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह जो रसों की संख्या हैं, यानी कि टोटल हम देखेंगे यदि, तो भरत मुनि ने 8 रसों की उत्पत्ति मानी है। भरत मुनि 8 रस को ही मानते हैं। और फिर जो 9वां रस आता है शांत रस, जिसका अस्थाई भाव होता है निर्वेद। शांत रस को मम्मट ने अपने ग्रंथ, जो मम्मट का ग्रंथ है काव्य प्रकाश, उन्होंने अपने ग्रंथ में
शांत रस को 9वें रस के रूप में स्वीकार किया था। फिर जो वात्सल्य रस आता है यह 10वां रस है और आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में इस रस को वात्सल्य रस को स्वीकार किया था, जिसका स्थायी भाव होता है वत्सलता और यह पुत्र विषयक प्रेम के लिए होता है, यानी पुत्र या पुत्री विषयक प्रेम के लिए होता है। फिर रूप गोस्वामी का नाम आता है। रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को, जिसका स्थायी भाव होता है अनुराग, इसको 11वें रस के रूप में स्वीकार किया था। फिर आखिरी में जो 12वां रस आता है प्रयाण रस, इसको रुद्रट ने 12वें रस के रूप में स्वीकार किया था। तो ये तो रहे रस के भेद और उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम अगली कक्षा में एक एक रस को देखेंगे और उसकी परिभाषा और उदाहरण सहित उसको समझते जाएंगे, ताकि कोई भी चीज़ न छूटे। इसलिए इन चीज़ों को आपको बता दिया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिन्हें आप नोट कर लेंगे। अब हम अगली कक्षा में रसों का जो भेद है उसकी परिभाषा और उदाहरण को समझने का प्रयत्न करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे। जो भी चीज़ें छूट रही हैं आप कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे, ताकि मुझे पता चले और मैं उस चीज़ों को भी अत्यंत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूं। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।